एक समय था, आप एक युवा थे और बहुत कम समय में आपने कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं, शोहरत हासिल करी है। पहले जो चीजें आपके लिए नामात्र थी, सपना थे, आज सच साबित हो रहा है। पहले के समय को लेकर के अभी के समय के अंतर को किस तरह से देखते हैं? देखिए, समय पहले का ये था, पहले के समय में एक आपके पास आप जब एक नॉर्मल इंसान रहते हैं और जब आप लोगों का प्यार बन जाते हैं, एक लोगों के लिए एक डिफरेंट चेहरा बन जाते हैं, तो मन में ये होता है कि हाँ चलो भाई, हमारे पास कुछ रहे ना रहे, इतने सारे लोगों का प्यार है और मेरे लिए यही मेरी ताकत है। आपके कामयाबी को आपके परिवार, समाज और रिश्तेदार किस तरह से, किस नजर से देखते हैं? देखिए, शुरुआत में इंसान जब स्ट्रगल पीरियड में रहता है तो हर इंसान का परिवार या समाज तरह तरह की बातें बनाता है कि दो ही की करते, या ये पागल भैगले, या ये। तो आपको अगर जीवन में सफल होना है तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नेगेटिव चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव चीज़ों को आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। तो लोग क्या बोलते हैं, देखिए, एक इंसान को जीने के लिए खुद पे डिपेंड होना पड़ता है। आज कल मेरे पिताजी हमको खिलाते थे, कमाते थे, आज वो नहीं है, हमको खुद से कमाना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है। कल मेरा बेटा पैदा होगा, हम मर जाएंगे, उसको खुद। तो हर इंसान को एक निश्चित समय के बाद खुद पे डिपेंड होना पड़ता है। अगर समाज की बातें हम सुनेंगे तो समाज कभी एक भी दिन ये पूछने नहीं आएगा कि आज आपने खाना खाया या आज आप भूखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग क्या बोलते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, बशर्ते अब जब लोगों का प्यार मिल रहा है, सफल अभी भी नहीं हुए हैं हम इसको सफलता नहीं कहते हैं। सफल होना, जीवन में हर इंसान स्ट्रगलर है, जो बड़ा से बड़ा बन चुका है, छोटा से छोटा। तो सफलता हम नहीं मानते हैं, कि हम कभी नहीं कहेंगे कि हम सफल हो गए, क्योंकि हर सफलता के ऊपर भी एक सफलता है। जी बिल्कुल। तो उस अनुसार लेके चलते हैं कि हम अभी भी हम चाहते हैं कि जीवन भर जब तक जिंदा रहें तब तक स्ट्रगल ही करते रहें, आगे बढ़ते रहें, लोगों का प्यार पाते रहें। लेकिन अब लोग देखते हैं, गांव के लोग, तो सबका प्यार रहता है, गांव के लोगों का भी। या जो बुराई करते थे वो भी कुछ बोलते नहीं हैं, मुँह छुपा के चले जाते हैं। तो बस यही चीज़। म्यूजिक इंडस्ट्री में स्टार्टिंग पीरियड में आपने किन किन समस्याओं का सामना किया? ये चीज़ें मैंने आपको बताई। मुझे पैसों का बड़ा अभाव था। हारमोनियम बड़ा मुश्किल से पापा खरीद दिए थे। फिर उसके बाद एल्बम वगैरह बनाने के लिए बहुत कोशिश करते थे, तब जाके 1000-2000 रुपया होता था तो एल्बम गाते थे। तो थोड़ा बहुत साथ मिला था उस समय प्रियांशु सिंह का, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो भी अभी अच्छे खासे लेवल पे हैं, तो उनका भी साथ मिला था। और उसके बाद करते गए तो बस। आपने अपना पहला गाना कब गाया था और गाने का रिस्पांस किस प्रकार रहा था? पहला गाना मैंने गाया था, एक पारंपरिक गीत है हमारे मैथिली का। हमारी दादी लोग, मम्मी लोग गाती है अक्सर मंदिर वगैरह पे या पूजा पाठ में। तो वो गीत पापा ने मुझे लिखवा के दादी से मुझे गवाया था। गाना इस टाइप से था, हालांकि देखिए अभी कार्यक्रम ख़त्म किया तो आवाज़ थोड़ा लगा हुआ है, जी जी। साउंड वहाँ अच्छा नहीं था, परेशानी हुई। तो इस टाइप से गीत था। और की हे जगदम्बा अम्बे भवानी, महिमा गम पारे, आजो चारो दिस तकै छी मैया, लगई है अन्हारे, आहाँ के हम पैर पूजै छी, कि कियने कष्ट हरै छी, आहाँ के हम पैर पूजै छी, कि कियने कष्ट हरै छी। यह पारंपरिक गीत है। तो पहला गीत एल्बम के रूप में ही गाया था और RCM म्यूजिक कंपनी दिल्ली से इसको रिलीज कराया था मैंने, दिल्ली जाके। हाँ, पैसे भी काफ़ी लगे थे। ठीक ठाक रहा रिस्पॉन्स, कोई खास नहीं रहा। नया थे तो अपने हिसाब से जितना तक पहुंचा है उतना तक ही पहुंच के रहेगा। आपका जो पारिवारिक माहौल है वो गायकी का नहीं है, तो आपको इसके प्रति रुझान कब, किस उम्र में और किस वजह से हुआ? ये संगीत जो है ना, हमारे लिए कुदरत की देन है जी जी।
हमारे परिवार को इससे कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। जी मेरे मन में क्या जिज्ञासा थी, अभिलाषा थी, मैं थोड़ा बहुत गाता था। मैं पूर्णिया में पढ़ता था, जब 10+2 की तैयारी करता था, तो रूम पे जब फ्री टाइम हो गाते रहो, गुनगुनाते रहो। कई सारे लोग या रूम ऑनर वो लोग कभी कभी आके डांटने लगते थे कि आप हरदम गाते ही रहते हैं। जी पता नहीं, उस समय मुझे भी ये पता नहीं था कि दैट आई हैव टू गो इन दिस लाइन, मुझे इसमें जाना है, ये मालूम नहीं था मुझे, मगर आगे ईश्वर की इच्छा हुई। आप म्यूजिक लाइफ में अपना गुरु किन्हें मानते हैं और आदर्श किन्हें मानते हैं? देखिए, अगर शिक्षा देने वाले की बात की जाए तो जिन्होंने हमें सिखाया है आचार्य नरेंद्र प्रसाद जी हैं, सूर्य मंदिर संगीत महाविद्यालय मुरलीगंज के, और एक कला भवन के गुरुदेव थे, वो थे उनके मित्र ने रितेश पांडे जी को भी सिखाया है। हाँ, तो उनके पास सीखे। और अगर फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में, मैथिली इंडस्ट्री में कहा जाए तो मैथिली में तो एक से एक कलाकार है। सीखने के लिए आदरणीय कुंज बिहारी मिश्रा सर हैं, मैथिली ठाकुर जी है। अगर एक्टर वगैरह में हर चीज़ में कहा जाए तो खेसारी लाल यादव जी हैं। जी हाँ, और उनसे आदर्श आदर्श उन्हीं को मानते हैं, उनसे ये चीज़ सीखा जाता है। एक सीधा उदाहरण है कि एक गरीब इंसान किस तरह मेहनत करके अपने मुकाम पे पहुंच सकता है, इंस्पायर करता हाँ, जब वो कर सकता है इंसान, बिल्कुल। तो इसीलिए आदर्श उनको मानते हैं। दोस्तों, पॉडकास्ट में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि गौरव जी एक मुखरा जो इनके पसंदीदा सॉन्ग्स हो गुनगुना दें। एक गाना हमार खूब चल रहा है से लगभग साल भर पहले। एगो माँ और बेटा के बीच के गीत है। बेटा बियाह ले जिद करे छे, माँ फुसलावे छे। माँ के कहबाक छे कि किया कानै छी, अरे किया कानै छी, नुनु तोरा बैलून किनी देबो, सुंदर लड़की देखी शादी करी देबो, नुनु चुप चुप रे, नुनु चुप चुप, नुनु चुप चुप। तो फिर बेटा के जवाब रहे छे कि आगे शादी में हमें 4 चक्का गाड़ी लेबो, आ गाड़ी पर बैठी के हॉर्न बजेबो, हॉर्न पुक पुक गे, हॉर्न पुक पुक, हॉर्न पुक पुक गे, हॉर्न पुक पुक। आपने अपना पहला स्टेज शो कब किया था और वो किस प्रकार से मिला स्टेज था और वो शो- अनुभव कैसा रहा था? स्टेज शो हम एल्बम गाने से पहले से कर रहे हैं। स्टेज शो शुरुआत में जो आपको मैंने बताया कि पिताजी लेके जाते थे शिव चर्चा जागरण वगैरह में, उसके बाद एक गुरुदेव थे कर्मा के, मोहन झा जी नाम है, गजल वगैरह गाते हैं, तो वो अपने साथ ले जाते थे। तो एज अ कोरस सिंगर काम करता था मैं, और कभी अगर सुबह 3 बजे 4 बजे मौका मिला तो गाता था। उनके साथ बहुत सारा प्रोग्राम किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारे गांव के बगल में विधायिका है बीमा भारती जी, उनके यहाँ खेसारी लाल यादव जी आए थे।